बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, अल्लाह पाक की अमान में रहें। तो मनपसंद पकवान में मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ आज आलू और अंडे की रेसिपी। इसमें हम बनाएंगे एक नए और मुनफरद तरीके से आलू और अंडे की रेसिपी को। इसमें हम बनाएंगे आलू भी ग्रेवी वाले और अंडे भी बॉयल किए हुए हम इसमें शामिल करेंगे, जो बेहद लजीज बनते हैं। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लूँगी, इसमें मैंने एक छोटा कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। तो कुकिंग ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा मैं साबित डाल रही हूँ, इसके डालने से बेहद अच्छी खुशबू आती है। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें डाल दूँगी आलू। तकरीबन 1 पाव मेरे पास आलू थे, इनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था। आलूओं को हम इतना कुक करेंगे कि ये 70% तक पक जाएं। तो आलू हमारे 70% तक कुक हो चुके हैं। अब एक चम्मच की मदद से मैं इनको निकाल लूँगी। अब मेरे पास था एक मीडियम साइज़ का प्याज, 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर थे और 4 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी। इन तमाम चीज़ों को मैंने ब्लेंडर जग में डालकर ग्राइंड कर लिया है और एक बेहतरीन सा ये पेस्ट बन गया है। और इसको मैं डाल दूँगी ऑयल के अंदर और इसकी भुनाई करूँगी तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि टमाटर प्याज का कच्चापन दूर हो जाए और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो ये देखें प्यारे प्यारे से बबल बन रहे हैं और ये बेहतरीन सी हमारी प्यूरी तैयार हो चुकी है। तो मैं इसमें डाल दूँगी कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे मेरे पास है नमक हस्बे ज़ायक़ा, 1 चुटकी मैंने यहाँ पे गरम मसाला लिया है और 1 चुटकी मेरे पास है मोटा कुटा हुआ ज़ीरा। धनिया मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी भी हाफ़ टेबल स्पून और लाल मिर्च भी हाफ़ टेबल स्पून। ये तमाम मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। दोबारा से चम्मच हिला के अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह से यकजा हो जाएं। तो मसाला हमारा बेहतरीन सा बन चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी सब्ज़ मिर्चें। तो रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी भुने हुए आलू, जो कि पहले मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। तो आलू मैंने शामिल कर दिए हैं। आलू हमारे 70% तक पक चुके थे। मज़ीद दोबारा से इसकी भुनाई कर लूँगी मैं इस मसाले के अंदर, ताकि आलू के अंदर तक ही इसका मसाला रच बस जाए। तो इसकी भुनाई करेंगे हम 3 से 4 मिनट के लिए। तो रेसिपी अगर आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आए तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखिए हमारे आलू कितने मज़े के लग रहे हैं। आप इसकी लुक चेक करें। आप इसको एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं या आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी रख सकते हैं। मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है, ताकि जो आलू में कसर बाकी थी वो भी अच्छी तरह से पक जाएं। इसके ऊपर मैं लगा दूँगी 2 मिनट के लिए कवर। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। आलू हमारे पक चुके हैं, मज़ेदार सी भुजिया तैयार हो चुकी है। अब मैं चेक करती हूँ आलू गल चुके हैं कि नहीं। ये देखिए आलू हमारे 100% गल चुके हैं। तो अब मैं इसके ऊपर दोबारा से कवर लगा दूँगी, ताकि थोड़ी सी मैं इसमें मज़ीद ग्रेवी रखना चाहूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ग्रेवी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अक्सर ख़वातीन को ये मसला होता है कि सुबह सुबह नाश्ते में क्या बनाया जाए।
तो आप फ़ौरन से ये आलू अगर आपके घर में हैं तो तकरीबन 1 पाव आलू और 3 अदद अंडे से मैंने ये रेसिपी तैयार की है। आप भी अपने घर में ये फ़ौरन से तैयार कर सकती हैं और अपने घर वालों से दाद वसूल कर सकती हैं। अब अंडे मैंने पहले से बॉयल करके रखे हुए थे, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। तो मज़ेदार से हमारे आलू और अंडे तैयार हो चुके हैं। मैंने इसके ऊपर डाल दिया है सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। तो अब हम करते हैं इसको डिश आउट। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये कितने टेस्टी और यमी और मज़ेदार लग रहे हैं। आप इसे गरम गरम नान के साथ या ख़मीरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको रोटी चपाती या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद करें। अल्लाह निगहबान।